नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो 50 हाथियों के बराबर बल देने का दावा करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये उपाय जिसे वैदिक दृष्टि और बागेश्वर धाम सरकार के अद्भुत ज्ञान से जुड़ा हुआ बताया जाता है, आपकी जीवन शक्ति को नई ऊर्जा और ताकत से भर सकता है। ये विशेष उपाय आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। तो क्या है ये चमत्कारी उपाय और कैसे इसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस उपाय से ना सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत बढ़ेगी बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और सफलता भी मिलेगी। तो चलिए जानिए इस अद्भुत उपाय के बारे में और अपनी ऊर्जा को दोगुना करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये उपाय लहसुन की कली से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखें इसे किसी को बताकर नहीं करना है। बस चुपचाप लहसुन की कली के साथ एक खास चीज खा लेना है। अगर आपने इसे सही से किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और लोग आपके चर्चे करने लगेंगे। दोस्तों, लहसुन तो हम सभी अपने किचन में रोज इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सोए हुए नसीब को भी जगा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आज मैं आपको लहसुन के कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रही हूँ जो वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्र में भी बताए गए हैं। अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो ये आपके जीवन से गरीबी और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलो आपको बता देते हैं ये खास टिप्स और खुद देखो कैसे चीजें बदल सकती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करने से न सिर्फ धन की कमी दूर होती है बल्कि लक्ष्मी माँ की भी कृपा मिलती है। तो चलो इन उपायों को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है और आप आर्थिक संकट में हैं, तो लहसुन के कुछ खास उपायों से आपको राहत मिल सकती है। अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस वीडियो में बताए गए लहसुन के आसान उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यदि आप इन उपायों को सही समय और विधि से करेंगे तो न केवल आपके जीवन की परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं बल्कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। लहसुन का उपयोग करने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो सकती है। अगर आप कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और लाइक करना ना छोड़ें। दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। एक खास उपाय है जिससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो तो लहसुन का एक विशेष उपाय करना लाभकारी हो सकता है। ये उपाय करने से न सिर्फ आपके जीवन में स्थिरता आएगी बल्कि आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी होगा। इसके साथ ही लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है जिससे पसीना भी आ सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप गर्मी शांत करने के लिए सही उपाय अपनाएं और हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और उपाय जानने से पहले जो भी माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर बना रहे। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार को किया तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष है उनके कारण धन का आगमन रुक गया था वो समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल सकते हैं। ये उपाय काफी सरल है और इसमें आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहनने होंगे। इसके साथ ही आपको एक नई लाल कली का उपयोग करना होगा। ऐसा लाल कपड़ा होना चाहिए जिसे आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का दिन होता है और इसी कारण से ये उपाय किया जाता है। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे तो ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। सबसे पहले घर में रखी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या कला के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। फिर वहाँ एक घी का दीपक जलाइए। अब अपने हाथ में लहसुन का एक कली पकड़िए और ओम
महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वो टिकेगा और उसमें वृद्धि होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का ये उपाय बहुत प्रभावी है और इसे करने से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। साथ ही लहसुन को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है, जो विशेष रूप से धन और समृद्धि का प्रतीक है। लहसुन का ये उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है। यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य और ग्रह जैसे राहु और केतु हमेशा आपके पक्ष में रहते हैं। शुक्र ग्रह के नियंत्रण में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवा सकता है। इस उपाय को सही दिन और विधि से करने पर आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं और परिवार में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की बरकत बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और इस उपाय को सही तरीके से अपनाएं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उनका घर धन धान्य से भर जाए। आइए अब लहसुन के उन आसान उपायों के बारे में बताते हैं जिन्हें विधि विधान से सही मुहूर्त में करने की आवश्यकता है। इन उपायों को सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे और आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ें, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय हो ज़रूर लिखें। इसके साथ ही अपनी राशि या कोई परेशानी भी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर से याद दिलाते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप 21 बार करें। इसके बाद लहसुन को लाल कपड़े पर रखकर उसकी पोटली बना लें। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए जब आपने लहसुन की पोटली तैयार कर ली हो तो उसे माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छूकर अपनी अलमारी या तिजोरी में जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दे। इसे किसी भी शुक्रवार की शाम को करें। इस उपाय के बाद आप खुद देखेंगे कि ये पोटली आपके जीवन से उन सभी दोषों को समाप्त कर देगी जो आपके धन के अभाव का कारण थे और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, लहसुन का सही प्रयोग शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे और आपके जीवन में भाग्य का साथ हमेशा बना रहे, तो ये महा उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक इसे विधि पूर्वक करना होगा। इसका मतलब है कि आपको 5 सप्ताह तक ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको प्रत्येक शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाना है, फिर लाल कपड़े पहनने हैं। इस दौरान आपको तामसिक भोजन से बचना होगा और सात्विक आहार पर भी ध्यान देना होगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य का उदय हो और आपके जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, वो फायदेमंद साबित हों। आपको हर शुक्रवार को 5 लहसुन की कलियां एक लाल कपड़े में रखनी है और इसे एक पोटली में बांधना है। इसके बाद आपको ये पोटली घर के बाहर किसी भिक्षु को दान करनी है और साथ में दक्षिणा भी देनी है। इस उपाय को 5 शुक्रवार तक नियमित रूप से करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लहसुन खाने के कई फायदे हैं दोस्तों, जिसमें ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और कुछ बीमारियों को समाप्त करने में मदद करता है। लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों, संक्रमणों और रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये शरीर में ऊर्जा और गर्मी को भी बढ़ाता है। लहसुन के उपायों में से एक तीसरा उपाय है जो फिजूल खर्ची से बचने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो धन आता है वो बेकार के खर्चों में चला जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये उपाय शनिवार की शाम को किया जाता है। सबसे पहले आपको नहाना धोना है और फिर एक विशिष्ट विधि से इस उपाय को करना है। ये उपाय विशेष रूप से आर्थिक कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो ये आपके जीवन के वित्तीय संकटों को समाप्त कर सकता है। अगला उपाय जो हम आपको
बताने जा रहे हैं वो शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके शत्रु दूर हो जाएं, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये उपाय शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस उपाय में आपको किसी भी मंगलवार की शाम को नहा करके एक लहसुन की कली लेनी है। यदि आपको शक हो कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इस लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं। फिर इस लहसुन की कली को किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु डर जाएंगे और आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी नहीं आएगी। ये उपाय बजरंग बली की कृपा से शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। ये उपाय बताते हैं कि अगर कोई पुरुष देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियों का सेवन करता है तो ये उसकी शारीरिक ताकत और पुरुषत्व को बढ़ा सकता है। गरम तवे पर लहसुन की कलियां डालकर तला जाता है और ये शरीर में एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न करता है। इस गर्मी से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और इसे सहवास के दौरान भी महसूस किया जा सकता है। ये उपाय शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक पारंपरिक उपाय है और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। ये उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी उनकी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो पुरुष की ताकत को बढ़ा सकता है। इसे महीने में 8 से 11 बार खाने से ये उपाय प्रभावी माना जाता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि लहसुन बहुत गर्म होता है और अधिक खाने से परेशानी भी हो सकती है। लहसुन को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए हैं जिसमें इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। ये न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी है बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी किया जाता है। लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनमें जुकाम से राहत और नपुंसकता का इलाज शामिल है। सर्दियों में भुने हुए लहसुन को सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं तला हुआ लहसुन खाने से नपुंसकता की समस्या दूर होती है। यदि इसे नियमित रूप से सब्जियों में डाला जाए तो ये धीरे धीरे नपुंसकता को खत्म करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सोच समझकर सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जो कभी कभी ज्वालामुखी जैसी ताजगी पैदा कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इसे अधिक सेवन से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। लहसुन की तासीर दोस्तों गर्म होती है, इसीलिए इसे सही मात्रा में और उचित समय पर सेवन करना ही बेहतर होता है। इस उपाय को करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि इसका अधिकतम लाभ लिया जा सके। देखिए दर्शकों, अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी एक पौधे के बारे में। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे का नाम है अतिबला। इसे कई जगह महाबला के नाम से ही जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर हम महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु जी ने हमें बताया है और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो दोस्तों 10 हाथी का बल आता है।
3 वर्ष तक सेवन अगर करेंगे तो 100 हाथी का बल आएगा, 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आएगा, और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज़ का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो होता है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज़ में डालकर धूप का धुआं दिखा करके धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज़ में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाइएगा लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। तो कैसे करना है इसका सेवन? आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। अब दोस्तों, गाय कौन सी होनी चाहिए ये भी एक जरूरी प्रश्न है। देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा अगर आप उन्नत नस्ल किस्म की गाय का उपयोग करते हैं। बात करें कि कब तक पीना है, तो दोस्तों 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करना है। तभी आपको दोस्तों फल मिलेगा, तभी आपको कोई शक्ति महसूस होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो परहेज है वो बहुत ज़रूरी है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति ये परहेज कर लेगा, इस चीज़ को अपना लेगा, तो दोस्तों उसे शक्तियाँ मिलनी तय है, बल मिलना तय है। लेकिन अगर आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं, शिव मंदिर में 5 वर्ष नहीं बिता रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मोह माया नहीं त्याग पा रहे हैं, तो ये आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सो ऐसे में सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और तो 5 वर्ष आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी अमल का त्याग करना होगा, किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान शिव स्वीकार करेंगे और आपको सिद्धियां मिलेंगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपके फायदे की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।